वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म कर दी। काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा एसआरओ बहाल कर दिया। हुकूमत ने कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद से मुतालिक तरामीम की। कीमती धातों और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। इस साल मई में सोने की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद की थी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत पाकिस्तान रेलवेज के अमूर पर अहम इजलास। रेलवे के लिए बैनुल-अक़वामी मायार के मुआशी माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का रेलवे प्रॉपर्टी और ज़मीन के मामलात पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, रेलवे का निज़ाम मुल्की मईशत और मवासलात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। रेलवे निज़ाम की बहाली की तरफ उठाए जाने वाले इक़दामात लायक़ तहसीन हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। NA 129 और NA 18 हरीपुर की तीनों तहसीलों में इलेक्शन के सामान की तरसील का अमल जारी। जल्द से जुलूसों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर 2 साल कैद या 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। NA 129 में नून लीग के हाफिज नोमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद में कड़ा मुकाबला। NA 18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज में कांटे के मुकाबले का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फौज तैनाती की मंजूरी दे दी। विफाकी आईनी अदालत में 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर करने की कॉज लिस्ट जारी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 24 नवंबर को अपील पर समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 जजेस ने फैसले के खिलाफ अपील दायर की। 27वीं आईनी तरमीम आइन के बरखिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इंट्रा कोर्ट अपील की विफाकी अदालत में समाअत को चैलेंज कर दिया। 4 जजेस की दरख्वास्त में इंट्रा कोर्ट अपील को सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवाने की इस्तदा। कराची में वुकला का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाजी कन्वेंशन। वुकला सिंध हाई कोर्ट के नए बार रूम में दाखिल। वुकला ने सिंध हाई कोर्ट के गेट पर तैनात पुलिस एहलकारों को निकाल दिया। पुलिस एहलकारों ने वुकला को अंदर जाने से रोका था। सिंध हाई कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा सरफराज ने कहा, हम वुकला कन्वेंशन न्यू बार रूम करना चाह रहे थे। हाई कोर्ट बार के सदर और कुछ अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, कन्वेंशन को मनसूख कर दिया। भारत के साथ अब भी जंग का खतरा है। दहशतगर्दी पर जल्द काबू पा लेंगे। प्रॉक्सी वॉर कभी खत्म नहीं हुई, दहाइयों से चल रही है। ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक टूल है। प्रॉक्सी वॉर में अब शिद्दत आई है। यह 80 की दहाई में शुरू हुई। लाहौर और रावलपिंडी में धमाके हुए। भारत के खिलाफ हमारी फतह की सर्टिफिकेशन अमेरिका दे रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुदाखलत करके जंगें बंद करवाईं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बयान। वज़ाला पंजाब से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी के शुरा की मुलाकात। मरियम नवाज ने शुरा को हुकूमत पंजाब के अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स और इकदाम से आगाह किया। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने हुकूमत के फलाही इकदाम को सराहा। वज़ीर मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की। कोई कह दे कि किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा तक दे सकती हूँ। कई बार ऐसे इशू से सामना करना पड़ा है कि सूबे सिंध की कोई कम उम्र बच्चा या बच्ची वो पंजाब में जाके शादी कर लेते और वहाँ पे वो एज जो है वो
प्रॉपरली मुकर्रर नहीं है। उजाला सिंह की वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे आगाही वॉक में शिरकत, बच्चों में घुल मिल गए। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ऐसी मुआशरत चाहते हैं जहां हर बच्चा महफूज, मुत्तमिन और बाइख्तियार हो। बच्चों की मोहब्बत और तरबियत से मुआशरती खूबसूरती बढ़ती है। सब ने मिलकर ऐसे मुआशरती रवैये फ़रोग़ देने हैं जो बच्चों के लिए माहौल महफूज बनाएं। महफूज और मस्बत रवैये की तरवीज के लिए बच्चे अपना किरदार अदा करें। जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर-ए-आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। मरियम नवाज कभी भी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती। वज़ीर-ए-इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी के खत पर जवाब, कहा मुलाकातों के हवाले से जेल सुप्रिंटेंडेंट फाइनल अथॉरिटी है। अगर कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो जेल हुकाम जबरदस्ती उसकी मुलाकात नहीं करवा सकते। बानी PTI से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं। Did 8 peace deals of countries, including in India, Pakistan, where we are pushing for total disarmament of Hamas and, frankly, everybody else. And we actually have peace in the Middle East. No, I don't expect. I expect to be helping him, not hurting him. A big help, because I want New York City to be great. Look, I love New York City. अमरीकी सदर से न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान मुमदानी की मुलाकात। ट्रंप ने कहा ज़ोहरान मुमदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं हुई। हम ज़ोहरान मुमदानी की हर मुमकिन मदद करेंगे ताकि लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सकें। न्यूयॉर्क में जराइम का खात्मा चाहते हैं। मैंने 8 अमन डील्स करवाई, पाक भारत अमन डील भी शामिल है। मुमदानी ने कहा सदर ट्रंप के साथ मिलकर न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। भारतीय मीडिया ने दुबई एयर शो में तेजस हादसे का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। गोदी मीडिया ने एक बार फिर भारत की नाअहली छुपाने के लिए तेजस हादसा अमेरिकी इंजन पर डाल दिया। भारतीय जनरल रिटायर्ड बख्शी और अर्नाब गोस्वामी ने कहा कि अमेरिका ने GE 404 इंजन की ताकीर से फराहमी ने भी भारत की दिफाई तैयारी में खतरनाक खला पैदा कर दिया। तेजस अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के बनाए हुए इंजन से चलता है और जनरल इलेक्ट्रिक भारत का कभी दोस्त नहीं रहा। जंग में मार खाते हैं और मश्क में गिर जाते हैं। दुबई एयर शो के दौरान भारत का जंगी तैयारा तेजस गिरकर तबाह हो गया। गैर मुल्की मीडिया की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाका तैयारे में तकनीकी खराबियां थीं। खराबियों के बावजूद तैयारे को उड़ाया गया। भारतीय एयरफोर्स ने हादसे में पायलट विंग कमांडर के हलाक होने की तस्दीक कर दी। तेजस तैयारा गिरने से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स 2.5% गिर गए। अमेरिका के बाद फ्रांसीसी कमांडर की पाक इंडिया जंग में भारतीय शिकस्त की तस्दीक। फ्रांसीसी कमांडर यूक लूने का कहना है 6 और 7 मई 2025 की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए थे। खराबी राफेल तैयारे में नहीं, उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। पाकिस्तानी फिजाइया ने सूरत हाल को मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बायस नहीं गिरे थे, पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। और ICC T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान 25 नवंबर को किया जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के भारत और श्रीलंका मुश्तरका मेजबान। वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप्स और पाक भारत मुकाबले की तफसीलात सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और भारत की टीमें एक ग्रुप में शामिल होंगी। पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को कोलंबो में होगा।